तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार क्षीरसागर के अनंत विस्तार में भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक उनके समक्ष एक अदृश्य परंतु प्रबल कंपन महसूस हुआ। ये कंपन पृथ्वी या स्वर्ग लोक का नहीं था, बल्कि सीधे वैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार से आ रहा था। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रकट हुए। उनका मुखमंडल चिंता से ग्रसित था। नारायण नारायण, उन्होंने पुकारा। वैकुंठ के मुख्य द्वार पर स्थित अमृत सेतु, वह पुल जो वैकुंठ में प्रवेश कराता है। अचानक एक विचित्र काला कुहासा निगल रहा है। जो भी आत्मा या देवता इसे पार करने का प्रयास करता है, वह क्षण भर में भ्रमित होकर वापस लौट आता है। न स्वर्गवासी प्रवेश पा रहे हैं और न ही मोक्ष की कामना वाली आत्माएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहन चिंतन था। यह कोई साधारण आसुरी शक्ति नहीं थी। ये मोह और विस्मृति का घनीभूत रूप था, जो केवल आत्मा पहचान को खंडित कर सकता था। विष्णु जी ने गरुड़ को बुलाया और वैकुंठ के द्वार की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने नारद जी से कहा, मोह का कुहासा भौतिक शस्त्रों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और स्मरण की शक्ति से हटेगा। हर जीव का सबसे बड़ा भय अपनी पहचान खो देना है, और यही कुहासा कर रहा है। वैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने देखा कि सेतु के आर पार काले धुएं का एक घना आवरण है। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से एक दिव्य ओम ओम की ध्वनि उत्पन्न की, जो धुएं को भेद कर पारदर्शी हो गई। फिर उन्होंने द्वार पर प्रतीक्षा कर रही हजारों आत्माओं को संबोधित किया अपनी शांत और मधुर वाणी में। ग्रेटर देन, हे मुमुक्षु आत्माओं, तुम सब वैकुंठ के द्वार पर हो। ये कुहासा तुम्हें तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे असली स्वरूप को भुलाने का प्रयास करेगा। तुम में से जो भी सेतु को पार करना चाहता है, उसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जो उसे स्वयं से पूछना है। वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ और मेरी यात्रा का अंतिम सत्य क्या है। ग्रेटर देन, एक वृद्ध महात्मा जो अपने जीवन काल में घोर तपस्या करके आए थे, सबसे पहले आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने सेतु पर पहला कदम रखा, काला कुहासा उनके चारों ओर लिपट गया। उन्हें अपना नाम, अपना गांव, अपनी तपस्या सब भूलने लगा। उनके मन में केवल एक विचार आया, मैं कौन हूँ? क्या मैं वह तपस्वी हूँ जिसने भोजन त्याग दिया, या वह बालक जिसने पहली बार हंसी सुनी थी? जब भ्रम अपने चरम पर पहुंचा, महात्मा ने अपनी अंतरात्मा में भगवान विष्णु के दिए हुए प्रश्न को दोहराया। अचानक उन्हें याद आया कि वह न तो तपस्वी है, न बालक, न ही कोई शरीर। वह केवल परम चेतना का एक अंश है, जिसकी अंतिम गति केवल नारायण में विलय होना है। जैसे ही उन्होंने ये स्मरण याद करना किया, उनके मुख से अनायास ही यह ध्वनि निकली, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस उद्घोष के साथ ही महात्मा के चारों ओर का काला कुहासा छट गया। वह प्रकाश की एक धारा में बदल गया और वैकुंठ के अंदर प्रवेश कर गया। एक एक करके हर आत्मा ने इसी स्मरण और संकल्प की अग्नि परीक्षा को पार किया। जब तक उन्हें अपनी सांसारिक पहचान को भूलने का डर रहा, कुहासा प्रबल रहा। लेकिन जिस क्षण उन्होंने अपनी आध्यात्मिक पहचान, परमात्मा के अंश होने का सत्य को याद किया, मोह का कुहासा नष्ट हो गया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, वैकुंठ का सेतु केवल एक भौतिक पुल नहीं है, ये हर प्राणी के भीतर स्थित चेतना का द्वार है। संसार में हर प्राणी मोह और विस्मृति के कुहासे से घिरा है। मोक्ष पाने का एकमात्र मार्ग है अपनी क्षणभंगुर पहचान को त्याग कर अपने परम सत्य को स्मरण करना कि वह कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को सिखाया कि जीवन के सबसे बड़े भ्रम पर विजय पाने की कुंजी केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मस्मरण में निहित है। जय श्री हरि। जब वैकुंठ का सेतु साफ हो गया और सभी योग्य आत्माएं आनंद से भीतर प्रवेश कर गईं, तब भी एक छोटी सी दुर्बल आत्मा द्वार पर खड़ी थी। वह न तो पूरी तरह भ्रमित थी, न ही पूरी तरह आश्वस्त। उसका नाम था क्षमा। क्षमा अपने जीवन काल में एक साधारण व्यक्ति थी, जिसने न कोई महान तपस्या की थी और न ही कोई भयानक पाप। वह जीवन भर बस डर के साए में रही थी। डर की वह पर्याप्त अच्छी नहीं है, डर की उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। उसने देखा कि बड़े बड़े महात्मा भी मोह के कुहासे से जूझकर अपने आत्म सत्य को याद करके ही पार हुए।
क्षमा ने सोचा, मैंने तो ऐसा कोई महान सत्य पाया ही नहीं। मैंने तो बस डर डर के जीवन बिताया। मेरा परम सत्य क्या है? जब क्षमा ने सेतु पर कदम रखा तो कुहासे ने उसे और भी कसकर जकड़ लिया। भ्रम का स्वर उसके मन में गूंजने लगा, तुम तुच्छ हो, तुम कमजोर हो, तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें वैकुंठ नहीं मिल सकता। क्षमा लड़खड़ा गई और लगभग वापस गिरने वाली थी। भगवान विष्णु, जो ये सब देख रहे थे, नारद जी की ओर मुड़े। नारद जी ने पूछा, प्रभु, यह आत्मा तो मोह के कुहासे में हार मान रही है, इसका आत्मस्मरण इतना दुर्बल क्यों है? विष्णु जी ने स्नेह से उत्तर दिया, नारद, हर आत्मा का सत्य केवल महानता में नहीं होता। कुछ आत्माओं का परम सत्य स्वीकार्यता और विनम्रता में होता है। इस आत्मा को स्वयं को योग्य साबित करने का मोह है, जबकि इसे केवल स्वयं को स्वीकार करना है। भगवान विष्णु ने क्षण भर के लिए अपनी कमल दृष्टि क्षमा की ओर की। उस दृष्टि में न कोई आदेश था, न कोई शर्त, तब बस शुद्ध बिना शर्त का प्रेम था। क्षमा को अचानक एक शांति महसूस हुई। भ्रम का शोर शांत हो गया। उसने अपने जीवन के सभी छोटे छोटे क्षणों को याद किया, जब उसने किसी प्यासे को पानी दिया था, जब उसने किसी पीड़ित को सांत्वना दी थी, जब उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया था। क्षमा ने आंखें बंद की और अपने हृदय से यह स्वीकार किया, हाँ, मैं महान नहीं हूँ, मैंने कोई तपस्या नहीं की, मेरा जीवन साधारण रहा, डर से भरा रहा, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं उस परमपिता का अंश हूँ जिसने मुझे बनाया। मेरे होने में ही मेरा परम सत्य है। मुझे योग्य होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस होने की जरूरत है। जैसे ही क्षमा ने अपनी अपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार किया और उसमें भी परमपिता के अंश को देखा, एक अद्भुत घटना हुई। सेतु पर लगा काला कुहासा तुरंत बंद हो गया और उसके स्थान पर सुनहरी आभा का एक कोमल प्रकाश फैल गया। ये प्रकाश अहम ब्रह्मास्मि के प्रबल उद्घोष जैसा तेज नहीं था, बल्कि स्वीकृति जैसा कोमल था। क्षमा ने अंतिम कदम रखा और सफलतापूर्वक वैकुंठ में प्रवेश किया। भगवान विष्णु ने समझाया, ये सेतु नारद प्रेम के 3 स्तंभों पर टिका है। तारांकन ज्ञान, स्वयं को परम चेतना का अंश जानना। तारांकन संकल्प, उस सत्य पर अडिग रहना। तारांकन स्वीकार्यता, अपनी अपूर्णता सहित स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये जानकर कि परमपिता का प्रेम हमेशा मौजूद है। जिस आत्मा को ज्ञान प्राप्त न हो, वह विनम्रता से स्वयं को स्वीकार करके भी मोक्ष पा सकती है, क्योंकि विनम्रता ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। और इस तरह वैकुंठ का सेतु एक बार फिर साबित हुआ कि वह केवल महान के लिए नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठ हर आत्मा के लिए खुला है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।